बगावत, ममता को बड़ा झटका। एनसीपीआई का नया चीफ ओम बिरला क्या फैसला देंगे? बंगाल की राजनीति में भूचाल, 20 सांसदों का बड़ा खेल। कहते हैं ना, जब नाव में छेद अपने ही करे तो किनारे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही तूफान देखने को मिल रहा है, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में बगावत का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लेकिन अब इस सियासी ड्रामे में एक नया और बेहद दिलचस्प मोड़ आ गया है, जिस एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले टीएमसी के बाकी सांसद एकजुट हो रहे हैं, उस पार्टी को अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। जी हाँ, ज्योति प्रकाश चटर्जी को एनसीपीआई का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि इससे पहले तक राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि टीएमसी के बागी सांसदों का नेतृत्व कर रही काकोली घोष दस्तीदार ही एनसीपीआई के अध्यक्ष हैं। लेकिन काकोली ने खुद इस दावे को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि पार्टी की कमान ज्योति प्रकाश चटर्जी के हाथों में होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सवाल अब यह है कि क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टीएमसी के बागी सांसदों की मांग को मान्यता देंगे? क्या टीएमसी से अलग हुआ यह गुट संसद में एक नई राजनीतिक ताकत बन पाएगा, या फिर ममता बनर्जी की पार्टी इन सांसदों को वापस अपने खेमे में लाने में कामयाब होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ने भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। दरअसल टीएमसी के बाकी सांसदों का नेतृत्व कर रही काकोली घोष दस्तीदार ने हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के 2/3 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया है और इसी आधार पर उन्होंने नए गुट को मान्यता देने की मांग भी रखी। लेकिन सूत्रों की माने तो लोकसभा स्पीकर इस मामले में जल्दबाजी करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बताया जा रहा है कि ओम बिरला कोई भी फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, यानी एक तरफ होंगे बागी सांसद और दूसरी तरफ होंगी ममता बनर्जी और उनका आधिकारिक टीएमसी नेतृत्व, या यूं कहे लड़ाई ममता दीदी बनाम बागी सांसद की लड़ाई बनता दिख रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही स्पीकर ये तय करेंगे कि अलग हुए सांसदों के गुट को मान्यता दी जाए या नहीं। शतरंज की बाजी में जीत उसी की होती है जो आखिरी चाल तक धैर्य बनाए रखे, और फिलहाल स्पीकर भी कुछ ऐसी ही रणनीति अपनाते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के बागी गुट को अलग मान्यता देने या न देने का फैसला संसद के मानसून सत्र से पहले लिया जा सकता है। मानसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने की संभावना है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्रीय विधि मंत्रालय से लिखित कानूनी राय भी लेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यदि भविष्य में इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जाए तो स्पीकर का निर्णय कानूनी कसौटी पर पूरी तरह खरा उतर सके। यानी मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि कानून और संविधान की कसौटी का भी बन चुका है। इस बीच काकोली घोष दस्तीदार ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके साथ 20 सांसद मौजूद हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच सकती है। यानी बगावत का यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। काकोली का कहना है कि एनसीपीआई ने टीएमसी के सभी बाकी सांसदों को अपने साथ शामिल करने पर सहमति जता दी है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि उनके सांसदों के इस गुट का पश्चिम बंगाल विधानसभा के बागी विधायकों से कोई लेना देना नहीं है। काकोली के मुताबिक विधानसभा का मामला अलग है और उस गुट को विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस पहले ही मान्यता दे चुके हैं। लेकिन अगर लोकसभा स्पीकर भी सांसदों के इस गुट को एनसीपीआई के रूप में मान्यता दे देते हैं तो इसके राजनीतिक असर बेहद बड़े हो सकते हैं। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सियासी गणित, क्योंकि अगर एनसीपीआई को मान्यता मिल जाती है तो एनडीए के भीतर ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। एनसीपीआई एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन सकती है। वर्तमान में 16 सांसदों वाली टीडीपी और 12 सांसदों वाली जेडीयू गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन 20 या 22 सांसदों के साथ एनसीपीआई इन दोनों दलों को पीछे छोड़ सकती है। यानी दिल्ली की सत्ता के गलियारों में एक नई ताकत उभर सकती है। लेकिन इस कहानी में एक और रहस्य छिपा हुआ है और वह रहस्य खुद एनसीपीआई के अंदर से सामने आया है। ज्योति प्रकाश चटर्जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद खुद को पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महासचिव बताने वाले शांतनु डे ने चौंकाने वाला बयान दिया है। शांतनु डे ने हाल ही में अपने दिए गए बयान में कहा कि उन्हें इस नियुक्ति की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें नहीं पता ज्योति प्रकाश चटर्जी कौन है। शांतनु डे ने कहा, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि एनसीपीआई में क्या चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने के लिए काफी मेहनत की है। उन्हें खुशी है कि बड़े नेता पार्टी से जुड़ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया।
उनका आरोप है कि पार्टी के पुराने नेताओं को अंधेरे में रखा जा रहा है, यानी जिस पार्टी को टीएमसी के बाकी सांसद अपना नया राजनीतिक ठिकाना बना रहे हैं, उसके अंदर भी सवाल उठने लगे हैं। बता दें, एनसीपीआई की स्थापना साल 2023 में हुई थी। पार्टी का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित है और यह त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटों पर अपनी किस्मत आजमा चुकी है। अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर टिकी है। क्या टीएमसी के बाकी सांसदों को अलग पहचान मिलेगी? क्या एनसीपीआई सचमुच राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, या फिर यह पूरा सियासी प्रयोग कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों में उलझ जाएगा? फिलहाल सवाल कई हैं, जवाब आने बाकी हैं, और राजनीति के इस महाभारत में अगली चाल किसकी होगी, यही देखने का इंतजार पूरे देश को है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।